नमस्ते मित्रों, डेली खुराक पर प्रसारित की जा रही पंचतंत्र की ऑडियो श्रृंखला में अब तक आपने सुना कि कौवे और उल्लू के बीच व्यक्तिगत एक दुश्मनी क्यों है, क्या कारण है। ये बात चतुर्सेन के मंत्री चिरंजीवी ने अपने सभी साथियों को, पूरे दल को सुनाई। और उसके बाद जब वह आगे की कथा सुनाने लगा तो सभी कौवे ध्यान से सुनने लगे, क्योंकि पंचतंत्र की कथाएं मनोरंजक तो है ही, साथ ही नीतिप्रद और शिक्षाप्रद भी है। आप भी अवश्य इनसे कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे। इसी शुभ भावना के साथ आप निमेशिका के मुख से आगे की कथा सुनिए। किसी स्थान में मित्र शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। एक बार वह किसी यजमान के यहाँ कोई पूजा करने गया तो उसने कहा, हे यजमान, आने वाली अमावस्या को मैं यज्ञ करूंगा, इसलिए तुम मुझे एक पशु दे दो। तब यजमान ने उसको एक मजबूत शरीर वाला पशु दिया। उसने उसे कंधों पर रखा और अपने नगर की ओर चल दिया। रास्ते में 3 ढकों ने उसे देखा। वह उस पुष्ट बछड़े को उसके कंधे पर देखकर कहने लगे कि कैसे भी इस पशु का मांस खाकर अपनी भूख शांत करनी है। तो उन्होंने अपना वेश बदला। उनमें से एक ब्राह्मण के रास्ते में आया और कहा, अरे भोले ब्राह्मण, यह क्या मजाक वाला व्यवहार कर रहे हो? इस अपवित्र कुत्ते को क्यों कंधे पर लिए जा रहे हो? तुम तो इतने नियम संयम वाले ब्राह्मण हो, तुम्हें यह शोभा नहीं देता। तो उसने क्रोध करके कहा, अरे तू अंधा है क्या, जो इस गाय के बछड़े को कुत्ता कहता है? वह बोला, आप क्रोध न करिए, मेरी बात का विश्वास करिए, नहीं तो आप आगे जाइए। तब तक कुछ ही दूर पर खड़ा वह दूसरा धूर्त सामने आकर बोला, हे ब्राह्मण देव, मुझे बड़ा दुख है कि आप एक गाय के बच्चे में इतनी ममता रखते हैं कि उसे मरने के बाद भी उसे कंधे पर लिए जा रहे हैं। पशु या मनुष्य कितना भी प्रिय हो, अगर वह मर जाता है तो उसे छूना नहीं चाहिए। तो उसने गुस्से से कहा, अरे तुम अंधे हो गए हो, जीवित पशु को भी मृत कहते हो। उसने कहा, क्रोध न कीजिए, मैंने तो आपको बता दिया, अब आपकी इच्छा हो सो आप कीजिए। वह कुछ ही दूर पर जाते हुए एक वन में प्रवेश हुआ तो दूसरा दूत सामने आकर बोला, अरे आप पंडित होकर गधे को कंधे पर रख कर लिए जा रहे हैं। कोई अन्य व्यक्ति तुम्हें देखकर तुम्हारी हंसी उड़ाए, इससे पहले इसे त्याग दो। ब्राह्मण इतना भ्रमित हुआ कि उसने उसी समय डरकर उस गाय के बछड़े को पृथ्वी पर पटका और वहां से चला गया। तीनों धूर्त मिलकर उस बछड़े को ले गए। इसलिए दुर्बलों के साथ भी शत्रुता न करे, क्योंकि उस समय आने पर चींटी भी सांप को खा गई थी। चतुर्सेन के पूछने पर चिरंजीवी कथा सुनाने लगा। किसी बिल में अतिन नाम का एक बहुत ही विशाल काला सांप रहता था। एक बार वह रोजाना वाले रास्ते को छोड़कर एक छोटे रास्ते से बिल से बाहर निकल गया। रास्ता छोटा, उसका शरीर बहुत बड़ा, इस वजह से उसका शरीर जगह जगह से छिल गया। चींटियों को गंध बहुत जल्द पहुंच जाती है। उसके जख्मों की गंध मिलते ही व्याकुल चींटियां तुरंत आई और उसके शरीर पर चिपक गई। वह बहुत ही परेशान हुआ। वह बेचैन था कि किन्हें मारे और किन्हें हटाए। चींटियां इतनी अधिक आ गई कि उसके घाव बढ़ गए और अंत में वह मर गया। इसलिए विरोध कम से कम करे, क्योंकि बड़े लोगों को जीतना मुश्किल है। इस विषय में मैं जो भी तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम उसके लिए तैयारी शुरू करो। चतुर्सेन ने कहा, आप जो कहेंगे वही होगा। चिरंजीवी ने कहा, वत्स,
सुनो, मैंने सभी उपायों को छोड़कर 5वें उपाय का आश्रय लिया है। तुम मुझे अपना दुश्मन मानकर कठोर वचनों में नाट लगाओ, जिससे शत्रु के दूतों को विश्वास हो जाए कि हमारी दुश्मनी हो गई है। कहीं से खून लाकर उसे मुझ पर मल दो और मुझे नीचे डाल दो। उसके बाद तुम ऋषिमुख पर्वत पर चले जाओ और परिवार सहित वहां रहो, जब तक मैं अपने शत्रु को अपने आचरण से विश्वास में ले लूंगा। फिर उनके रहने की जगह का पता लगा लूंगा और उनको मार डालूंगा। मुझे विश्वास है कि हमारी जीत जरूर होगी। उनके वध के बाद हम वापस यहीं पर रहने लगेंगे। अब हम नाटक शुरू करने वाले हैं। ऐसा कहते ही उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। दूसरे सेवकों ने उसका वध करने का प्रयास किया तो चतुरसेन ने कहा, अरे तुम सब दूर हटो, इस पापी और शत्रु का पक्ष लेने वाले को तो मैं सबक सिखाऊंगा। वह उसके ऊपर चढ़ बैठा और अपनी चोट से उस पर धीरे धीरे प्रहार करने लगा। रुधिर से उसे रंग दिया और फिर ऋषिमुख पर्वत पर परिवार सहित रहने के लिए चला गया। इसी समय शत्रु की एक दूती मादा कौवा ने जाकर भैरव सिंह के आगे चतुरसेन के उस मंत्री का दुख कह सुनाया। उसने कहा, तुम्हारा शत्रु इस समय डरा हुआ है और परिवार सहित वहां से चला गया है। यह सुनकर भैरव सिंह रात के समय अपने मंत्रियों और परिवार के साथ उस कौवे को मारने के लिए गया। मित्रों, क्या सचमुच भैरव सिंह ने चिरंजीवी को मार डाला, या चिरंजीवी ने कुछ ऐसी बातें कही कि भैरव सिंह उसे मारने का विचार छोड़कर उसे आश्रय देने के लिए तैयार हुआ, या भैरव सिंह के मंत्रियों ने उसे क्या सलाह दी? ये सारी बातें जानने के लिए अगली ऑडियो सीरीज जरूर सुनिए। धन्यवाद।